कोई बोले राम 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 राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए अलाई, कारण करण करीम करीम, कृपा धारे रहीम रहीम, कारण करण करीम। कोई नावे तीरथ कोई हज जाई, कोई करे पूजा कोई सिर निभाई, कोई पढ़े वेद वेद, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद सफेद, कारण करण करीम करीम, कृपा धारे रहीम रहीम, कारण करण करीम। कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाछे भिसत कोई सुरगिंदू, कहो नानक नानक, कहो नानक, जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता जाता, कारण करण करीम करीम, कृपा धारे रहीम रहीम, कारण करण करीम। कोई बोले राम 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 राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए अलाए, कारण करण करीम करीम, कृपा धारे रहीम रहीम, कारण करण करीम। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। मैं हमेशा यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से कि आप सबको इतना विवेक देवे, इतना विवेक देवे कि कोई भी अधूरा गुरु आपको भ्रमित ना कर पाए। जितने भी ये अधूरा ज्ञान देने वाले बैठे हैं, जितने भी ये भ्रमित करने वाले बैठे हैं, इन सब की चालाकियां आप पकड़ सको, आप जान सको कि आपको कहां पे धोखा दिया जा रहा है। मैं मालिक से यही अरदास करता हूं कि इतनी विवेक शक्ति आप में आ जाए कि अपना भला और बुरा खुद पहचान सको। क्योंकि मेरे भाइयों, आपने ही अपना ख्याल रखना है, आपको ही अपने आप को बचाना है। अगर आप हल्का सा भी कमजोर हो गए तो ये अधूरे गुरु आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। ये आपको 184 में ले जाएंगे, फिर वहां से निकलना नामुमकिन साबित हो जाएगा। पता नहीं कितने जन्म 184 में भटकने के बाद एक जन्म मिलेगा फिर दोबारा इंसान का। इसलिए मेरे भाई, इस जन्म में गलती नहीं करनी है। जो भी आपको समझाया जा रहा है संतों की वाणियों के द्वारा, उसको अच्छी तरह समझ के निबेड़ा करना है सत्य और असत्य का। इन्हीं वाणियों में सार छुपा होता है, बस वो सार आप तक पहुंचा नहीं पा रहा है कोई। और अब आपको एक एक चीज को समझना है, क्योंकि परमात्मा की दया से ये मूल ज्ञान खुल चुका है।
अब ऐसा कोई भी भ्रम नहीं होगा जो मेरे भाइयों को भ्रमित कर पाएगा। लेकिन आपने हर चीज को समझना है, विचार करना है और उसके बाद परख करके अपनाना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है मेरे भाइयों। किसी भी पंथ में जुड़ने से, किसी भी पंथ में नहीं जुड़ना है जल्दबाजी में। हर चीज को समझो, हर चीज को जानो कि कहां क्या बताया जा रहा है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है भाई, परमात्मा का नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि आओ तुम्हें परमात्मा एक पल में दिखा देते हैं, एक पल में लखा देते हैं, परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा, ये सब माया जाल है मेरे भाई, माया जाल है। गुरु केवल भेद बताता है परमात्मा का, ध्यान की विधि बताता है कैसे करना है। उसके बाद मालिक खुद दया करता है, वो देखता है कब किसको क्या देना है। गुरु केवल अरदास कर सकता है परमात्मा से और उसकी अरदास कभी खाली नहीं जाती। इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज को समझो, हर चीज को जानो और गुरु जरूर धारण करो। बिना गुरु धारण किए आपको ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन गुरु के पास ज्ञान अर्जित करने जाओ, ना कि ज्ञान चुराने, क्योंकि जैसा आपका भाव होता है आपका अंतर्मन वैसा ही हो जाता है। अगर आप किसी भी पंथ में ज्ञान चुराने जाते हो तो आप चोर ही कहलाओगे। भले आप वहां से ज्ञान चुरा के वही बातें बोलने लग जाओ जो हम कह रहे हैं, या और कोई पंथ से ज्ञान चुरा के लेके वही बातें करने लग जाओ जो वो पंथ कर रहा है, इससे आप गुरु नहीं बन जाते। ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए मेरे भाइयों, आपको एक तरीका बताता हूं। कोई भी गुरु धारण करना है, कोई भी, आप उससे ये पूछो कि ये ज्ञान आपको कहां से मिला, किस गुरु की आप शरण में गए कि आपको यह ज्ञान प्राप्त हुआ। आप देखोगे कई यूट्यूब चैनल 5-5, 7-7, 10-10 साल पुराने हैं और आज तक ये ज्ञान नहीं बोल पाए। लेकिन आज हमारे सत्संग सुन सुन के हमारी ही भाषा बोलने लगे। इसी को बोला गया है कौवा चला हंस की चाल, और अपनी चाल भी भूल गया। अब इन लोगों से आप जब पूछोगे कि आपका गुरु कौन है, तो देखो कितना शातिराना अंदाज से ये आपको भरमाने की कोशिश करेंगे कि हमें गुरु की जरूरत नहीं है, हमें तो स्वयं से ज्ञान हो गया, परमात्मा ने डायरेक्ट हमें ज्ञान दे दिया। अरे परमात्मा ने तो डायरेक्ट ज्ञान धर्मदास जी को नहीं दिया, वो भी एक गुरु बन के उसके सामने बैठे आके। परमात्मा ने डायरेक्ट ज्ञान दादू जी को नहीं दे दिया, वो भी बूढ़ा बाबा के नाम से उनके सामने आके बैठे मिले वहां पे। परमात्मा ने गरीबदास जी को डायरेक्ट ज्ञान तो नहीं दे दिया, वो भी कबीर साहब का रूप धारण करके उनके सामने बैठे आके। परमात्मा ने नानक जी को तो ज्ञान डायरेक्ट नहीं दे दिया। बेई नदी पे जिंदा बाबा के नाम से वो भी गुरु बन के उनको मिले, तो तुम्हें कहां से डायरेक्ट ज्ञान दे दिया भाई। तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि इन संतों से भी आगे निकल गए। थोड़ी तो शर्म करो, पता नहीं कहां लेके जाएंगे ऐसे लोग इन जीवों को जिनको ये अपने पीछे लगा रहे हैं। दुख भी होता है, दर्द भी होता है, हैरानी भी होती है, लेकिन क्या करें, जीव अंधा है, कहीं भी जाने को तैयार हो जाता है परमात्मा के नाम पे। अरे पहले परख तो कर लो कि जो सौदा लेने जा रहे हो वो सौदा उसका है या कहीं से चोरी करके लाया है। अगर कोई अपनी दुकान का हीरा बेचता है कहीं भी खड़ा होके, वो डंके की चोट पे बेचता है, और जब एक चोर बेचता है तो वो छुप छुप के बेचता है। वो बताता नहीं है कि किस दुकान से हीरा प्राप्त हुआ है, क्योंकि बता देगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए मेरे भाई, कहीं से भी जुड़ना हो पहले गुरु का नाम पूछो। ये दुनिया भर के यूट्यूब चैनल बन के आ गए हैं और हमारे ही सत्संग सुन सुन के, हमारी ही भाषा बोल के 2020 में लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं। क्योंकि काल भगवान ने भी बोला था कि तेरा पंथ चलने से पहले ही इतने पंथ चला दूंगा कि सत्य सत्य का निबेड़ा ही नहीं कर पाएगा ये जीव। इतनी धुनें दिखा दूंगा लोगों को, इतनी धुनों का ज्ञान दे दूंगा कि सब उसी में उलझ जाएंगे। आज कोई बांसुरी में उलझा है,
कोई शंखनाद में उलझा है, कोई बीणा में उलझा है, कोई सारंगी में उलझ गया है, कोई इस झींगुर की आवाज में उलझ गया है जो 24 घंटे कानों में आती रहती है। इसी को सत्य मान के बैठ गए हैं लोग। इसी को सोचते हैं कि इसका ध्यान करो तो मानो जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे खड़े हो गए। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग। इन लोगों से बच के रहना है मेरे भाइयों। ये वो आवाज नहीं है जो तुम्हें परमात्मा के दर तक पहुंचा सके, जो तुम्हें जगा सके। अरे वो परमात्मा की आवाज, वो अखंड नाद, जब आप उसका ध्यान करते हो और वो जब प्रकट हो जाती है तो आपको देह का भी अंदाजा नहीं रहता कि मेरी देह है कहां पे। और इस आवाज को तो आप 24 घंटे सुन सकते हो। सुनते सुनते आप हल्की सी पिन मारो अपने शरीर में, अगर आपको महसूस होता है वो दर्द, तो समझ जाना कि अभी उस शब्द से नहीं जुड़े। वो सार शब्द नहीं है, वो नकली शब्द है। अरे जब असली शब्द से जुड़ोगे तब इस देह का अनुमान भी नहीं लगा पाओगे कि देह है कहां पड़ी। इसीलिए साहिब ने बोला कि एक पल ध्यान विदे जो पावे, और ताकि महिमा वर्णी न जावे। उसकी महिमा नहीं गा सकता कोई अगर एक सेकंड के लिए भी अगर वो विदेह शब्द का अनुभव हो जाए तो। अरे ये झींगुर तो दिन रात चल रहा है। ये ब्रह्मनाद है भाई, ये आकाश तत्व की आवाज है। ये हर जगह मिलेगी आपको, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन होती रहती है। ये कभी हल्की चलती है, कभी एकदम तेज हो जाती है। यही माया है, यही माया है। लेकिन ऐसे अधूरे गुरु आ गए हैं आजकल कि क्या बताऊं। ऐसा ऐसा खेल खेल रहे हैं जीवों के साथ कि क्या बताऊं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जीव अगले जन्म में बैल बनेगा कि बकरी बनेगा कि भालू बनेगा कि चीता बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बस झूठी वाहवाही चाहिए, इनको सतगुरु का टैग चाहिए अपने नाम के आगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाइयों, सावधान रहना है। वो सार शब्द ऐसा नहीं है कि आपको कोई मोबाइल पे चला के बता दे कोई आवाज तो आप उसी को सार शब्द मान के उसी को सुनने लग जाओ, और वैसी ही आवाज जो आपके चारों तरफ से आ रही है आप उसको सत्य मान के बैठ जाओ, वही सार शब्द है। अरे भाई, सार शब्द की तो बात ही निराली है। जब वो शब्द आता है तो सारी सूरत इस देह को छोड़ देती है। वो शब्द इस तीन लोक में नहीं सुनाई देता। इस तीन लोक में जो कुछ भी सुनाई दे रहा है वो काल की ही धुन है, वो काल की ही नाद है। जो सार शब्द है वो विदेही है। उसके लिए पूरी सूरत को शरीर से बाहर निकालना होता है, और वो आप नहीं निकाल सकते, वो शब्द गुरु ही खींचता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, ये जो झींगुर की और सीटी की आवाज आ रही है ये ब्रह्मनाद है भाई। ये तत्वों की आवाज है, ये नाश हो जाएंगी। जैसे ही तत्व खत्म होंगे ये आवाजें खत्म हो जाएंगी। हमने उस आवाज को समझना है, उस आवाज को जानना है जो सदा सदा से होती आ रही है। उस अखंड नाद को ग्रहण करना है, ना कि इस झींगुर की आवाज में उलझ जाना है। तो भाइयों, आज का जो सत्संग होगा वो सतगुरु के लक्षण पे होगा। सतगुरु के लक्षण क्या होते हैं, कौन होता है सतगुरु, उस सतगुरु में क्या गुण होने चाहिए, आज इसी पे डिस्कस करेंगे वाणी के द्वारा। तो क्या कहती है वाणी? गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे वैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कहां 18 बोध। यानी कि सतगुरु के लक्षण कहता हूं मैं, अच्छी तरह समझो वो कौन है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे वैन विनोद, यानी वो ऐसा सतगुरु है जो मधुर है। मधुरे वैन विनोद, उसको प्राप्त करने पर ऐसा विनोद आ जाएगा, ऐसा आनंद अनुभव होगा जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं, जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा।
सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहां 18 बोध। कि ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध, ये उसके बारे में कहां बयान कर सकते हैं? ये उसके जैसा आनंद कहां प्रदान कर सकते हैं? वो तो सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा, इस देह से न्यारा, 5 तत्वों से न्यारा, 3 गुणों से न्यारा, 25 प्रकृतियों से न्यारा, सबसे न्यारा है। उसको यहां पर अनुभव किया ही नहीं जा सकता। कि कोई सोचे अभी बैठे बैठे उसके कानों में सार शब्द की आवाज आने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको प्राप्त करने के लिए भेदी गुरु से वो विधि प्राप्त करनी पड़ती है जिससे आपकी सूरत को उस शब्द में लगाया जा सके। और वो ऐसा नहीं है कि मोबाइलों पे उस सार शब्द की धुन को सुनाया जा सकता है कि उसी से मिलती हुई धुन जो 24 घंटे चल रही है हमारे आजू बाजू, उस आकाश तत्व, उस ब्रह्मनाद को सुनवा के जीवन बर्बाद कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम यमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघाल। यानी सतगुरु के लक्षण मैं बताता हूं वो क्या है। वो शब्द गुरु अचल है, अचल, और वो केवल विहंगम चाल से ही प्राप्त होता है। यानी आपकी सुरत सीधी शब्द में लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपको कोई और शब्द दिया जाएगा, उसका जाप करोगे मंत्रों का, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उसके बाद केवल हूं रह जाएगा। उसके बाद कोई और अवस्था बनेगी, फिर और कोई नाम दिया जाएगा, फिर कोई और अवस्था बनेगी, फिर कोई और नाम दिया जाएगा। अरे नहीं भाई, ये सब माया जाल है। ऐसे शातिर लोगों से दूरी बना के रखें, ऐसे शातिर लोगों से अपने आप को बचा के रखें, नहीं तो आपका अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। साफ बोलते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, कि आपको सीधे एक लक्ष्य दिया जाएगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही आपके मोक्ष का, आपकी मुक्ति का कारण होगा। ना कि कोई और अवस्था बनेगी, उसके बाद कोई और अवस्था बनेगी। ये विहंगम चाल नहीं है। विहंगम चाल होता है कि तीर सीधा निशाने पे छूटे, सीधा निशाने पे लगे, बीच में कुछ नहीं है। इसीलिए बोला निशाना मारे कोई संत सुजान, निशाना मारे कोई संत सुजान। इस वाणी पे बहुत जल्दी सत्संग होगा, तब आपको समझ में आएगा कि निशाना कैसे मारा जाएगा। ये भरमाने वाले भरमाते ही रहेंगे, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि हर चीज को पूरे विवेक के द्वारा समझो और सत्य सत्य का निर्णय करो। तो आगे कहते हैं, तो सबसे पहला लक्षण आपने देखा कि सबसे पहला लक्षण है कि वो विहंगम चाल के द्वारा आपकी सूरत को शब्द में विलीन करना सिखाए, ना कि कभी कहीं रुक के, कभी किसी अवस्था में पहुंचा के, फिर अवस्था बदल के, फिर और बदल जाएगी अवस्था, ऐसा करने के बाद कहे कि शब्द तक पहुंचाऊंगा। ये माया जाल है, ये भरम जाल है, इससे निकल जाओ मेरे भाइयों, निकल जाओ। तो सतगुरु का पहला लक्षण यही है कि वो आपको विहंगम चाल के द्वारा आपकी सूरत को शब्द में लीन करना सिखाए। और वो शब्द ये नहीं है जो आपको अभी बैठे बैठे ही सुनाई देने लग जाएगा कानों में, जैसे कोई सीटी बज रही हो, या बहुत छोटी छोटी घंटियां चल रही हो, या झिंगुर जैसी आवाज आती है। कुछ लोग तो इसी को शब्द बोल के भरमा रहे हैं, इसी में ध्यान लगवा रहे हैं, और मुझे तरस आता है उन लोगों पे जो इसको सत्य मानकर इसमें ध्यान लगा के बैठे हैं, और जैसे ही अंत समय आएगा इसी में ध्यान लगा के इसी तत्व में ही समा जाएंगे। ये तत्वों की धुन है भाई, ये आकाश तत्व की धुन है।
आकाश से ही बाकी तत्व पैदा होते हैं, इसी धुन से ही और जूने मिल जाएंगी, इन्हीं तत्वों की धुनों से ही तत्व मिल जाएंगे। ये नी तत्व की धुन नहीं है। नी तत्व की धुन इन शरीरों से परे है। वो यहां तक नहीं आ रही है कि कोई कहे कि मेरे कानों तक पहुंच जाएगी वो आवाज। ऐसा नहीं है। वो अचल है, वो यहां नहीं आएगी। आपकी सूरत को वहां जाना पड़ेगा। आपकी सूरत को इस शरीर से परे पहुंचना होगा। वहां पर आपको वो अखंड नाद सुनेगा और आपका सारा कनेक्शन इस शरीर से खत्म हो जाएगा। जितने भी समय के लिए आप उसको अनुभव करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा शरीर है भी कि नहीं। और अभी आप जिसको सार शब्द मान के सुन रहे हो, आप अपने ही शरीर में हल्की सी सुई चुभो के देखो। आप उस शब्द को भी सुन रहे हो, उस नकली शब्द को, उस ब्रह्मनाद को, और आपको दर्द भी होगा। इसका मतलब वो शब्द नहीं है, वो सार शब्द नहीं है। वो सार शब्द होता तो सारी चेतना उसमें उसी वक्त समाती और आपको अनुभव तक नहीं होता कि मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। ये मैं उस अवस्था की बात कर रहा हूं जब आप केवल और केवल सार शब्द में लीन होते हो। ये उस समय की बात कर रहा हूं मैं, उस पल की बात कर रहा हूं जिसके लिए साहिब ने बोला, एक पल ध्यान विदे जो पावे ताकि महिमा वर्णी न जावे। ध्यान विदे और नाम विदेहा 2 लख पावे तो मिटे संदेहा। ध्यान विदे और नाम विदे, इन दोनों का बोध जब हो जाए तब समझो कि आपको सार शब्द का अनुभव हो गया है। जब तक इन दोनों का बोध नहीं हो पाया, सार शब्द प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि सार शब्द ही नाम विदे है और नाम विदे लिया दिया नहीं जाता। वो केवल अनुभव का विषय है, उसको केवल क्रॉस चेक किया जाता है गुरु के द्वारा कि जो मुझे अनुभूति हो रही है क्या यही नाम विदे है। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, एक एक चीज को अच्छी तरह ग्रहण करना है। ये अधूरे गुरु कब आपको जाल डाल के फंसा लेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे मछली देखने में बहुत होशियार लगती है, इतनी फुर्तीली होती है कि आप जैसे ही हाथ डालते हो पानी में, एकदम फुर्ती के साथ वो इधर उधर होके निकल ही जाती है। आप पकड़ नहीं सकते उसको पानी में। लेकिन जब आप चालाकी से एक कांटा फेंकते हो पानी में और उसके ऊपर चारा लगा लेते हो, तब वो नहीं समझ पाती कि जिस चारे को वो खाने जा रही है वो उसका भोजन नहीं है, बल्कि वो खुद किसी का भोजन बनने जा रही है। इसी प्रकार काल निरंजन ने ये ब्रह्मनाद, ये झींगुर जैसी जो आवाज चलती है, जो आजकल लोग मोबाइलों पे सुना रहे हैं सार शब्द बोल के, ये आवाज यहां प्रकट की हुई है। और जो भी उसमें ध्यान लगा रहा है, याद रखना मेरे भाइयों, तुम वो मछली हो जो काल निरंजन के जाल में फंस गए हो। अभी भी अगर तुमने विवेक नहीं लगाया तो याद रखना उसका भोजन बन जाओगे। वो धुन यहां नहीं है जहां तुम्हें सुनवाई जा रही है। अरे तुमने कान से सुना उसको मोबाइल में और तुम उसके जैसे ही एक धुन को पकड़ के बैठ गए जो आकाश तत्व की धुन है। पूछो अपने गुरु से कि 5 तत्वों की अलग अलग धुनें कैसी होती हैं, बताए जरा, क्योंकि हर तत्व की अलग धुन होती है। लेकिन परमात्मा की धुन निहित तत्व है, वो तत्वों से परे है। वो यहां बैठे बैठे झिंगुर की आवाज की तरह सुनाई नहीं देती, उसकी प्राप्ति करनी पड़ती है। उस धुन में ध्यान धरना पड़ता है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकत कहानी। बाबा नानक साहिब कहते हैं कि उस धुन में ध्यान धरना पड़ेगा, लेकिन उस ध्यान की विधि कैसे पता लगेगी? वो केवल भेदी गुरु बताएगा।
तब आप उसको प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा ऐसे नहीं कि बैठे बैठे झिंगुर की आवाज सुनते रहे और अंत समय में प्राण निकल गए और झिंगुर बन के ही आ गए यहां पे। क्योंकि जहां आशा तहां वासा। समझ जाओ मेरे भाई, इसको समझ जाओ। तो पहला लक्षण आपको समझ में आ गया कि सतगुरु का क्या लक्षण होता है, जो विहंगम चाल से जोड़ता है। ना कि पहले वो ब्रह्मा जी के लोक, फिर विष्णु जी के लोक, फिर शंकर जी के लोक, फिर ब्रह्म लोक, गोलोक, ऐसे करते करते सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक ऐसे पहुंचाता है। नहीं, वो सीधे शब्द में ही वास करवाता है, वो सीधे शब्द में ही सूरत को लगवाता है। तो दूसरा लक्षण है कि वो काम वासनाओं से रहित होना चाहिए, यानी उसके मन में काम के प्रति कोई वासना नहीं होनी चाहिए। अगर वो सच में एक आत्मज्ञानी है, वो सच में आत्मा के आनंद को प्राप्त कर चुका है, तो वो कभी भी शरीर से, यानी हड्डी के ढांचे से, मांस से, इस चमड़ी से, इससे प्रेम नहीं करेगा, इस वासना में नहीं उलझेगा। अगर सच में उसने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है तो। अगर केवल नाम का आत्मज्ञानी है तो वो भाई सब कुछ करेगा, वो हर भोग विलास में डूबेगा जिसमें एक आम जीव डूबा हुआ है। वो उसी आम जीव की तरह ही कमजोर होगा, बस कहने के लिए गुरु बन के बैठा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी भी वही गति होगी जो एक आम जीव की होती है, क्योंकि सतगुरु काम वासना पे विजय प्राप्त कर चुका होता है। और जो काम वासना पे विजय ना प्राप्त कर पाए वो सतगुरु कहलाने लायक नहीं होता। तो कोई भी गुरु धारण करना हो, सबसे पहले देखो कि वो क्या शादीशुदा है, क्या वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है, इसको जरूर चेक करो। क्योंकि जो खुद वासनाओं से अलग नहीं हो पाया, जो खुद काम से अलग नहीं हो पाया, वो आपको कहां रहित कर पाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, दो कभी न मिलसी, रवि रजनीक ठाव। वो दोनों कभी नहीं मिल सकते एक ठाव पे। कोई कहे कि रात तो है, हां माना रात है, लेकिन सूरज भी चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आजकल ये लोग गुरु लोग कहते हैं कि हां हां हम शादीशुदा हैं लेकिन हम आत्मज्ञानी हैं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको आत्मज्ञान ही हो गया वो आनंद का समुंदर साथ लेके चलता है। वो इन काम वासनाओं से मिलने वाली दो चार बूंदों के चक्कर में नहीं पड़ता, इस झूठे आनंद के चक्कर में नहीं पड़ता। वो परम आनंद साथ लेके चलता है, पूरा समुंदर उसमें ही समाया होता है। उसको इस हड्डी से, इस चमड़ी से सुख की आशा नहीं रहती। आत्मज्ञानी गुरु एक तरह से पूरे जगत का पिता हो जाता है। सब उसको अपने बच्चे ही नजर आते हैं, चाहे वो कोई लड़का हो चाहे वो कोई लड़की। वो भोग विलास के लिए सोच भी नहीं सकता किसी के साथ भी, क्योंकि वो उस अवस्था को प्राप्त हो चुका है जहां पर परमात्मा और वो दो नहीं है, वो एक ही है। और अगर वो अभी भी शादी ब्याह के चक्कर में रहता है, भोग विलास के चक्कर में रहता है, तो इसका मतलब उसको मन ने भरमा दिया है कि तू आत्मज्ञानी हो गया है। असल में उसने कभी आत्मज्ञान का स्वाद चखा ही नहीं। अच्छी तरह समझना है मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझना है। तो तीसरा लक्षण है कि वो क्रोधी नहीं होना चाहिए। आप अगर अपने गुरुओं के आसपास रहते हैं तो आप उन पे विचार करें, उनके व्यवहार पे विचार करें कि क्या उसको क्रोध आता है। और क्रोध दो प्रकार का होता है। एक होता है किसी की भलाई के लिए क्रोध किया जाए, जैसे बच्चों को डांटते हैं कि ये काम मत करो वरना मार पड़ेगी। ऐसा क्रोध करना कोई बुरा नहीं होता, ये किसी की भलाई के लिए ही आप उसको क्रोध कर रहे हो, समझा रहे हो। इस प्रकार का क्रोध करने से आप क्रोधी नहीं कहलाए जाओगे और ना ही कोई गुरु क्रोधी कहलाया जाएगा। असल में क्रोध क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी का फोन आपके गुरुजी को आ गया और आपके गुरुजी की कोई बहस होने लग गई फोन पे,
और धीरे धीरे बहस बढ़ने लग गई तो गुरुजी अपना आपा ही खो गए और क्रोधवश आके उसको गालियां देने लग जाएं, मां बहन की गालियां देने लग जाएं। तो ऐसे गुरु को क्रोधी ही कहा जाएगा, जिसके मुंह से किसी को भी गाली निकल जाए। यानी अभी उसको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। अभी वो यही नहीं समझ पाया है कि जिसका फोन उसको आया है वो भी मालिक का ही बच्चा है, वो भी परमात्मा का ही जीव है। अगर वो तुम्हारे से विरुद्ध कुछ बात कर भी रहा है तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करो, उसका फोन काट दो, ना कि उसको गालियां देने लग जाओ। अगर ऐसा कोई गुरु करता है उसको तत्काल ही त्याग देना चाहिए। यह क्रोध का ही लक्षण है और क्रोधी गुरु कभी किसी को पार नहीं कर सकता। तो चौथा लक्षण क्या है कि वो हर प्रकार के लोभ से दूर होना चाहिए। लोभ क्या होता है इसको अच्छी तरह समझें। जैसे कोई भी गुरु है, A to Z कोई भी गुरु है, और अगर वो सत्संग कर रहा है और उसके सत्संग में चढ़ने वाला जितना भी दान चंदा है, जितने भी पैसे हैं, अगर वो उन पैसों को अपने आश्रम में ऊंची ऊंची दीवारें बनाने में लगा है, अपने बड़े बड़े महल खड़े करने में लगा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने में लगा है, करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेके उसी में बैठना पसंद कर रहा है, करोड़ों रुपए के संगमरमर लगा के बैठा है अपने आश्रम में, बड़े बड़े सिंहासन बना के बैठा है, तो याद रखना मेरे भाइयों, वो लोभी गुरु है, लालची है। वो केवल तुम्हें दिखाने के लिए गुरु बना बैठा है, वो तुम्हें दिखाने के लिए एक सन्यासी बना बैठा है, लेकिन उसका अंतर्मन सन्यासी नहीं है। केवल बाहर से चोले पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। उसके मन में तो एक आम आदमी से भी ज्यादा वासना छुपी है माया की। वो एक झोपड़ी में नहीं रह सकता, उसको रहने के लिए बड़े बड़े महल चाहिए। मेरे भाई, यही माया उस गुरु के पतन का कारण बनेगी। उस गुरु को भी 84 में लेके जाएगी और उसके पीछे जो बेचारे चेले लगे हैं वो भी इस माया में उलझ पुलझ के मर जाएंगे। क्योंकि जब वो गुरु प्राण त्यागेगा तो उसी के चेले झगड़ा करेंगे, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। कई जगह तो यह भी देखा गया है कि चेले ही षड्यंत्र करके गुरु को जहर दे आए हैं, गुरु की हत्या करवा दी है इसी माया के चक्कर में। और ये गलती किसकी है? उसी गुरु की है जिसने इतनी माया इकट्ठी कर ली। अरे अगर वो माया इकट्ठी ना करता और एक झोपड़ी में ही बैठा होता सारी उम्र, तो कौन सा चेला उसको जहर देने जाता? कौन सा चेला उसके झोपड़े पे अधिकार करने की कोशिश करता? कौन सा चेला उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता? क्योंकि उस गुरु ने ही अपने हाथों अपने विनाश की कहानी रच डाली है। अरे यही माया के चक्कर में तो बड़े बड़े राजा महाराजा मारे गए। वही माया अगर साधु संतों ने इकट्ठी करके रख ली, बड़े बड़े मंदिर बना दें, बड़े बड़े ट्रस्ट बना दें, बड़े बड़े महल बना दें, तो उनमें और राजाओं में फर्क क्या रहा? कोई फर्क नहीं रहा। वही षड्यंत्र उन राजाओं महाराजाओं के यहां होते थे, वही षड्यंत्र इन आश्रमों में होने लग जाएंगे। क्या फर्क रहा? तो मेरे भाई, ऐसा गुरु धारण करो जिसके अंदर इन ईंट पत्थरों से कोई मोहब्बत ना हो, वो एक झोपड़ी में भी सारा जीवन काटने का सामर्थ्य रखता हो। क्योंकि उसको ये बोध होता है कि ये शरीर ही जब हमारा नहीं है तो ये महल अटारियां कहां हम लेके जाएंगे। ऐसा गुरु धारण करो जो माया से परे हो, जो लोभ से परे हो। और अगर जो चंदा, जो पैसा चढ़ता भी है, वो भी केवल संगत के कल्याण के लिए लगाए। ग्रंथ छापे, उनको बांटे, बहुत कम कीमतों में बांटे, ताकि गरीब आदमी को भी उस ग्रंथ को पढ़कर ज्ञान प्राप्त हो और वो भी परमात्मा के मार्ग में तत्पर हो सके, आगे बढ़ सके। और भी बहुत से तरीके हैं संगत की सेवा करने के, इस जीव के कल्याण के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। वहां पर पैसा लगाए, ना कि अपनी महल अटारियों में लगाए और
बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगाए और अपनी जेड सिक्योरिटी में लगाए। ये सतगुरु के लक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला था, गुरु को चेला विष देवे, जो गाठी हो दाम, पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। अगर गुरु की गांठी में यानी गठड़ी में माया है, अगर बड़े बड़े आश्रम हैं, तो याद रखना सब चेले ही नहीं होते। बहुत से लालची लोग भी आ जाते हैं आश्रमों में चेला बन के, और खूब झूठी सेवा करके एक दिन गुरु को ही विष देके स्वर्ग पहुंचा देते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, जो उस गुरु ने बेचारे गरीब लोगों के खून पसीने की मेहनत से चढ़ाए गए 10-10, 15-15, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए से साम्राज्य खड़ा किया होता है। ये सब उन हाथों में चला जाता है जो स्वयं अपने गुरुओं को विष दे देते हैं। तो भाई उन भक्तों के पैसों का क्या बना? इतनी श्रद्धा से जो दान पुण्य उन्होंने किया अपने गुरु के लिए, वो कहां गया? वो उन हत्यारों के ही हाथ में आ गया। तो भाई ऐसा दान पुण्य किस काम का, जो ईंट पत्थरों में लगा के उसी आश्रम के साधकों में, उसी आश्रम के शिष्यों में झगड़े का कारण बन जाए। सारे शिष्य आपस में ही झगड़ा करने लग जाएं कि मैं बैठूंगा गद्दी पे, मैं बैठूंगा गद्दी पे, मैं बनूंगा इस पूरे महल का राजा। किस काम का वो पैसा, किस काम का वो दान? अरे भाई सोच समझ के दान दो, सोच समझ के देखो कि गुरु कहां लगा रहा है, तुम्हारी मेहनत का पैसा कहां लगाया जा रहा है, इस पे विचार करो। तो भाई ये सतगुरु के लक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो जनता का पैसा अपने ऐशो आराम में लगाए, अपने आश्रमों को बढ़ाने में लगाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रविदास जी महाराज, कबीर साहब जी, नानक साहब जी एक झोपड़ी में रह के चले गए। उन्होंने तो कभी डिमांड नहीं करी कि बड़े बड़े आश्रम होने चाहिए। पूरी दुनिया में गुरु कहलाए, पूरी दुनिया में उनके शिष्य हैं, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कोई बड़ा विशाल आश्रम नहीं बनाया। जो आज ये लोग बहाना मारते हैं कि संगत बढ़ रही है, अब हमें बड़े बड़े आश्रम चाहिए, हमें बहुत बड़े बड़े संगत हॉल चाहिए। अरे भाई अगर 140 करोड़ तुम्हारी संगत हो जाएगी तो पूरा भारत खरीद लोगे क्या? कि पूरे भारत को खरीद लोगे कि ये आश्रम बन गया हमारा, ये हमारे नाम कर दो जमीनें? अरे कहीं पे सत्संग है, आप जाओ, उस शहर में कोई बड़ा मैदान है, वहां पे आप सत्संग करो परमिशन लेके और अपने अपने घर वापस हो जाओ। कौन से आश्रम की जरूरत है, कौन से बड़े बड़े संगत हॉल की जरूरत है? क्यों लोगों का पैसा जमीनों में लगाया जा रहा है? क्यों ईंट पत्थरों में लोगों का मेहनत का पैसा लगाया जा रहा है? लोगों का पैसा केवल लोगों के कल्याण में लगना चाहिए, प्रचार में लगना चाहिए, और कोई मुद्दा नहीं है किसी का भी पैसा कहीं भी लगाने का। इसका हिसाब किताब सबको देना पड़ेगा। अरे भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते आंत हैं। भजेगा यानी भक्ति भी करेगा, और जो दान पुण्य मिल रहा है उसको सही जगह लगाएगा, तब बचेगा भाई, नहीं तो आंतें ही फटेंगी और कोई सुनवाई भी नहीं होगी। तो मेरे भाई अगला लक्षण क्या है वो देखते हैं। तो अगला लक्षण है कि वो मोह से दूर होना चाहिए। मोह का क्या मतलब है? जहां पे अपने और पराये का भेद हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अपने शिष्यों को तो वो बिल्कुल सही गाइड करे और दूसरों के शिष्यों को गलत गाइड करे, गलत मार्गदर्शन दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना प्रेम वो अपने शिष्यों से करता है, उतना ही प्रेम उसको अन्य गुरुओं के शिष्यों से भी होना चाहिए। जितना दुख उसको अपने शिष्यों के दर्द में होता है, उतना ही दुख उसको दूसरों के शिष्यों के दर्द में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना कोई चेला मर गया तो गुरुजी रो रहे हैं
और दूसरों के चेले मर गए तो गुरुजी हंस रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जीवों को एक समान, एक दृष्टि से देखना चाहिए। इसीलिए बोला गया गल्ली जोग ना होई, एक दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग ना होई। कि बातों से कोई जोगी नहीं हो जाता, उसके भाव देखो, उसके संस्कार देखो, उसकी आदतें देखो, तब समझ में आता है कि वो सच में एक जोगी है कि नहीं। जोगी का मतलब अब कोई ये ना समझ ले कि कानों में कुंडल डालने वाले जोगी होते हैं। अरे जोगी का मतलब है जिसका योग हो गया हो, योग यानी जमा यानी प्लस, जिसका अपने मालिक से जोड़ हो गया हो, वही योगी है, वही साधु है, वही संत है। तो अगला लक्षण है कि वो मेहनती होना चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई खाता हो, वो दूसरों से मिलने वाले दान चंदे पे अपना गुजारा ना करता हो। बहुत जरूरी है कि वो अपनी हक हलाल की कमाई खाता हो और वो कभी भी अपने लिए किसी से कुछ ना मांगे, गरीबी में जिए, परमात्मा के नाम के सहारे जिए, लेकिन अपने लिए कभी किसी से कुछ ना मांगे जब तक उसके हाथ पैर सलामत हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी हालत हो जाती है कि वो कुछ कमाने लायक नहीं है, तब भले अपने शिष्यों से अपने पुत्रों की तरह व्यवहार करें और उनसे मिलने वाली मदद को अपना ले, लेकिन जब तक उसके हाथ पैर सलामत हैं तब तक वो किसी से कुछ ना मांगे अपने लिए, और जो कुछ मिलता भी है बिना मांगे वो संगत में ही लगा दे, अन्य जीवों के लिए लगा दे, ना कि अपने लिए महल अटारियां खड़ी करके बैठ जाए। अगर महल अटारियां खड़ी करने का इतना शौक ही है तो अपनी मेहनत के कमाए हुए धन से करो, करो दिहाड़ी जितनी करनी है, करो बिजनेस जितना करना है, लेकिन संगत के पैसे को अपने घर पे, अपने महल में मत लगाओ। उनके पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियां मत खरीदो। इन सब का हिसाब किताब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। तो अगला लक्षण है कि कोई भी गुरु जो मीट, मांस, अंडा, मछली, कोई नशा, तंबाकू, जर्दा, खैनी, बीड़ी, कोई गांजा, अफीम, चरस, हीरोइन, कुछ भी ऐसा यूज करता है या अपनी संगत को अलाउ करता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, ये नशे, ये मीट, मांस, अंडा, शराब, ये तुम खा पी सकते हो, अगर कोई भी ऐसा गुरु है तो वो सतगुरु नहीं है। ये गुरुआ लोग हैं, नकली गुरु हैं, अधूरे गुरु हैं। ये आपको कहते हैं कि ये नशे, ये मीट, मांस, अंडा, ये तो शरीर खाता है, आत्मा कुछ नहीं खाती, आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अज्ञान फैला के ये लोगों के कर्म खराब कर देते हैं। अब इनको कोई पूछने वाला हो कि जैसे किसी आदमी ने किसी का कत्ल कर दिया और जज के सामने जब उसको पेश किया गया और वो बोले, जज साहब कत्ल तो मेरे शरीर ने किया है, मेरी आत्मा ने नहीं किया है, मुझे बख्श दो, तो जज क्या बोलेगा? ठीक है भाई, तेरी आत्मा को बख्श दिया, लेकिन तेरे शरीर ने जिसका कत्ल किया है उसके अपराध में, उसकी सजा में तेरे शरीर को फांसी पे लटकाया जाएगा। तेरी आत्मा से हमने कुछ नहीं कहना, तेरी आत्मा बिल्कुल निर्मल है, उसने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन तेरे शरीर ने पाप किया है, तेरे शरीर को नहीं छोड़ा जाएगा। तब क्या हालत होगी आपकी? अरे मेरे भाइयों, जितने कर्म तुम खराब कर रहे हो ये तुम्हारे शरीर को ही भोगने पड़ेंगे, और इन पापों को भोगने के लिए तुम्हें ही आना पड़ेगा शरीर में। जैसे आज आके बैठे हुए हो वैसे ही तब आना पड़ेगा जब इन सारे कर्मों का हिसाब किताब दोगे। तो ऐसे गुरुओं को तो पैर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए जो ऐसी शिक्षा देके समाज का बेड़ा गर्क कर देते हैं। याद रखना भाइयों, कोई भी गुरु गांजा, अफीम, चरस, भांग, तंबाकू
जर्दा खैनी कुछ भी यूज करता है, उसको तत्काल त्याग दो, वो तुम्हें पार नहीं कर सकता। और अगर कोई मीट मांस भक्षण करता है, वो तो साक्षात राक्षस है। कबीर साहब ने बोला है, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, और ताकि संगत ना करो होए भक्ति में हान। अरे आम आदमी जो मीट खाता है, उसकी भी संगत करने को मना किया गया है, और यहां तो गुरुआ लोग ही मीट खा रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल त्याग देना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है वो क्या है, जो उस गुरु में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो है अहंकार। अहंकार ही सबसे बड़ी बीमारी है, जो जन्म मरण का सबसे बड़ा कारण है। अगर अहंकार ना हो तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता। सब कर्मों का जो जड़ है वो अहंकार है। इसी अहंकार के चलते बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता उस मुक्ति पद को प्राप्त नहीं कर पाए। ये अहंकार बड़े बड़े योगी सिद्धों को खा गया। इस अहंकार से कोई बिरला ही बचा है। इस अहंकार से बचना सबके बस की बात नहीं है। कैसे पता लगे कि हमारा गुरु अहंकारी है कि नहीं? बहुत विवेक लगाना पड़ेगा मेरे भाइयों इस चीज को समझने में। कबीर साहब कहते हैं, माया तजनी सहज है, मान तजा नहीं जाए, मान मुनि मुनिवर गले, मान सबन को खाए। ये मान बढ़ाई ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इस मान बढ़ाई में गुरु फंसा हुआ है तो मेरे भाई आपको वो कभी मुक्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस शब्द के सिमरन से उसी का मान खत्म नहीं हो पा रहा है, वो भी अभी मान अपमान में फंसा है, वो आपको कब मुक्त कर पाएगा? आपको कौन सा शब्द लखाएगा जिससे आपका मान अहंकार खत्म हो जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा विचार करना है। कैसे पता लगे कि मेरा गुरु अहंकारी नहीं है, उसमें मान बढ़ाई की चाह नहीं है? आप परख कीजिए और देखिए, क्या मेरा गुरु किसी और संत महात्मा को अपने आश्रम पे इनवाइट करता है, बुलाता है? क्या मेरे गुरु के आसन के ऊपर बैठकर कोई और महात्मा उसी परमात्मा की महिमा गा सकता है जो परमात्मा मेरे गुरु का भी है? यानी जिस पिता की महिमा मेरा गुरु गा रहा है, क्या वो उसी पिता की महिमा किसी और संत महात्मा से गवा सकता है अपने आश्रम पे बुला के? या केवल अपने आप को ही महान सिद्ध करने में लगा है कि बस मैं ही जानता हूं, जो कुछ जानता हूं परमात्मा के बारे में, बाकी तो सब अज्ञानी है? अगर ऐसा है तो विचार करने की जरूरत है मेरे भाइयों। असली संत वो होता है जो सबको अपने आश्रम पे इनवाइट करे कि आओ, अरे आओ संतों मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए और भरे हैं तो छक छक पीजिए। आओ संतों मेला कीजिए। अरे सबका एक परमात्मा है तो आ जाओ, एक ही दरबार में आओ, सारे सब मिलके महिमा गाएंगे, उस शब्द गुरु की पहचान बताएंगे। आओ सारे मिलके एक भाव से, एक प्रेम से सारे जगत को एक कर दें। इतना तो इन धर्मों ने नहीं बांटा इंसान को जितना इन गुरुओं ने बांट दिया है। मेरे पास है सच्चा नाम, मेरे पास है सच्चा नाम, और लेके क्या बैठे हैं? 52 अक्षर। मेरे पास है सच्चा मंत्र, क्या है? ओम है, सोहम है, ओम कलियम हरियम है, ज्योत निरंजन ओंकार है, रारंकार है, सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम है, और पता नहीं क्या क्या है। इन्हीं नामों में, इन्हीं अक्षरों में बांट के रख दिया इंसान को। अरे क्या है तुम्हारे पास 52 अक्षरों के अलावा? इन 52 अक्षरों से हजारों नाम अलग अलग बना के हजारों गुरु पैदा हो जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने निबेड़ा कर दिया है कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, ताही को सत सुमिरन कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा।
इन्हीं 52 अक्षरों के नाम देने वाले गुरुओं के लिए बोला, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जो भी 52 अक्षरों के नाम देके कहता है सारी उम्र इसको जपते रहो, वही काल का दूत है। कोई उस गुरु के सिर पे सींग नहीं लगे होंगे कि तुम पहचानोगे कि मेरा गुरु काल का दूत है कि दयाल का दूत है। इन्हीं 52 अक्षरों की वजह से पहचान में आते हैं ये, इन्हीं गलत साधनाओं की वजह से, जप तप की वजह से पहचान में आते हैं ये कालदूत। और आपने ही पहचानना है, मैं तो केवल पहचान बता सकता हूं, बाकी काम आपने करना है। सत्य असत्य का निर्णय आपने करना है। तो अगला जो पॉइंट है अहंकार का, कैसे पता लगे कि मेरे गुरु में अभी मान बढ़ाई का, अहंकार का बहुत ज्यादा जोर है, कैसे पता लगे? तो देखिए, अगर कोई आपके गुरु के खिलाफ कुछ बोल देता है, किसी ने कुछ भी बोल दिया आपके गुरु के खिलाफ, अब अगर उसमें अहंकार नाम की चीज नहीं है, यानी वो मान अपमान सम्मान से ऊपर उठ चुका है, तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा। कई गुरु आपने देखा होगा कि उन गुरुओं के बारे में कोई हल्का सा भी गलत बोल देता है तो वो गुरु उठा के क्या करते हैं, मानहानि का केस दायर कर देते हैं। अब ये गुरु जो मानहानि का केस दायर करते हैं, असल में इनके अंदर मान सम्मान पाने की दिव्य लालसा होती है और इनको लगता है कि अगर मेरे बारे में किसी ने गलत बोल दिया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी, तो मेरे मान अहंकार को ठेस लग गई। अब इस ठेस को ये सह नहीं पाते क्योंकि इनके अंदर मान सम्मान पाने का कीड़ा है। ये लोग एक आम जीव की तरह, एक आम जीव यानी जो काम क्रोध लोभ मोह में लिप्त है, जो मान अहंकार मान सम्मान से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, ये उस जीव के लेवल की हरकत कर देते हैं। ये कोर्ट में केस लगा देते हैं मानहानि का, दावों का। ऐसे ही ये गुरु पकड़े जाते हैं कि अभी इनके अंदर मान सम्मान की लालसा बनी हुई है, इनको परमात्मा नहीं मिल सकता। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, दास कहाना कठिन है, हम दासों के दास अब तो ऐसे होए रहे ज्यों पांव तले की घास। अरे कबीर साहब तो कहते हैं, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा होई के बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मन ही बसाइए, हृदय शुद्ध जो निंदा होई, हमरे कपरे निंदक धोई, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माही हमरा चीत, निंदक सो जो निंदा होरे, हमरा जीवन निंदक लौरे, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उद्धार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। तो कबीर साहब तो कहते हैं कि जो मेरी निंदा करता है असल में वही मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मेरे सारे कर्मों का भार वही उतार रहा है, मेरे मैले कपड़े धो रहा है, वो मेरा धोबी है। और इस धोबी के सिर पे मेरे मैल यानी मेरे कर्मों का भार चढ़ रहा है। ये धोबी ही मेरा सबसे अच्छा मित्र है जो मेरी निंदा करता है। तो मेरे भाइयों, ऐसे धोबी कहां मिलेंगे? अरे कोई किस्मत वाला होगा जो ऐसे धोबी जिसकी निंदा कर करके उसके कर्म अपने सिर पे लेंगे। ऐसे धोबियों से मुझे खास प्रेम है, जो मेरे कपड़े धोता है दिन रात। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझो कि संत जन जो होते हैं वो मान बढ़ाई से और अपमान से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इससे ऊपर उठ चुके होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कौन मान बढ़ाई कर रहा है या उनका कौन अपमान कर रहा है। वो इस दुनिया में अपना काम करने आते हैं और इस दुनिया में अपना काम करके चले जाते हैं, ना कि वो केस लड़ते फिरते हैं कि मुझे उसने ऐसे कैसे बोल दिया।
मेरे तो सम्मान को ठेस लग गई, मैं तो केस कर दूंगा उस पे। ऐसी छोटी सोच रखने वाले कभी सतगुरु नहीं हो सकते और ना ही उन्हें कभी शब्द का अनुभव हुआ होता है। वो केवल बकवादी गुरु होते हैं, वो केवल अधूरे गुरु होते हैं। तो अब मैंने सारी पहचान आपको बता दी है। अब आप अच्छी तरह देखिए कि कौन कौन से लक्षण आपके गुरु में हैं और कौन से नहीं हैं। उसके आधार पर ही अब आप फैसला लीजिए कि आपने कैसा गुरु धारण करना है। अब ये आपके हाथ में फैसला है। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है, क्योंकि एक जन्म है, केवल एक जन्म है। ऐसा सतगुरु ढूंढो जो एक छुड़ाए एक लखाए, सोई गुरु पूरा कहाए, जो दो अक्षर का भेद बताए। ऐसा गुरु ढूंढो जो दो अक्षरों का भेद बताए, उसमें से एक को छुड़ाए और एक को लखाए। उस अलिफ को छुड़ाए जो लिखने बोलने पढ़ने में आ रहा है, और उस अलिफ का ज्ञान कराए जो अबोल है, अडोल है, अनाम है। उस अलिफ का ज्ञान कराए। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा और आपके सारे भ्रम दूर कर देगा। बस आप ध्यान से सुनते जाइए और विवेक लगाते जाइए। तो अब मुझे विदा करिए। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।